हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021-22 के लिए रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार आम संबंधित है फल से, उसी प्रकार मूली संबंधित है फूल से, तने से, जड़ से, फल से। तो जिस प्रकार आम संबंधित होता है फल से, उसी प्रकार मूली संबंधित होती है जड़ से। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग, शंकु, त्रिभुज, आयत, इन चारों में से भिन्न कौन सा है? तो वर्ग, त्रिभुज, आयत, ये तो हमारे द्विविमीय होते हैं, लेकिन शंकु त्रिविमीय होता है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। कठोर, कोमल, नोकदार, भौंथरा, मीठा, खट्टा, लंबा, ऊंचा। तो हमारे कठोर, कोमल, नोकदार, भौंथरा, मीठा, खट्टा, ये सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन लंबा, ऊंचा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? चलिए तो इंट्रोड्यूस को हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। तो पहले आएगा सी, फिर हमारा आएगा डी, फिर उसके बाद आएगा ई, फिर उसके बाद आएगा आई, फिर आएगा एन, फिर आएगा ओ, फिर आएगा आर, फिर आएगा टी, फिर आएगा यू। फिर इसमें कह रहा है रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, यानी बाएं से, तो बाएं हमारा ये हुआ, तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? तो हमारा बाएं होगा डी। तो इसका आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सांकेतिक भाषा में पी क्यू डब्ल्यू जे एच टी का अर्थ मदर होता है तो निम्न में किसका अर्थ सिस्टर होगा? मतलब पी क्यू डब्ल्यू जे एच टी एक दूसरे से मदर से मतलब किस प्रकार रिलेटेड हैं? तो पी क्यू डब्ल्यू जे एच टी इस प्रकार रिलेटेड हैं। एम के बाद पी प्लस 3 हो रहा है, एम एन ओ पी, फिर ओ के बाद क्यू प्लस 2 हो रहा है, फिर टी प्लस 3, मतलब हमारी सीरीज इस प्रकार चल रही है +3 +2 +3 +2। तो इसी प्रकार सिस्टर भी +3 +2 +3 +2 इस प्रकार चलेगी। तो एस के बाद क्या आता है +3 पर? एस के बाद आता है वी आएगा, फिर एस के बाद हमारा आएगा फिर आई, फिर +2, आई के बाद आएगा के, फिर एस के बाद +3 टी यू वी आएगा, फिर टी के बाद +2, फिर वी आएगा, फिर +3, फिर एच आएगा, फिर +2 टी आएगा। तो वी के वी एच टी, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर कीजिए। तो 6 × 2 × 2 = 268, 1 × 2 × 3 = 312, 9 × 7 × 5 = क्या होगा? तो ये हमारा इस प्रकार चल रहा है। पहले राइट साइड का, फिर लेफ्ट, फिर मिडिल, मतलब 268, ऐसे ये राइट लेफ्ट मिडिल 3 2 3 1 2, इसी प्रकार ये हमारा होगा राइट लेफ्ट मिडिल 5 9 7। तो हमारा आंसर होगा डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपब्लिक को एक कूट भाषा में CRIELPBU लिखा जाए तो उस कूट भाषा में कलकत्ता को किस प्रकार लिखा जाएगा? मतलब रिपब्लिक हमारा
रिपब्लिक से ही CRIELPVU लिखा गया है, तो उसी भाषा में कलकत्ता को किस प्रकार रिलेटेड किया जाएगा। तो इस पर पहले नंबर डालो, 1 2 3 4 5 6 7 और सी हो गया 8। तो सी हमारी 8वें नंबर पे यहाँ पर। फिर आर हमारी पहली नंबर पे है। फिर टी, फिर आई हमारा 7वें नंबर पर है। आई 7वें नंबर पर है। ई हमारा 2 और एल 6 और पी 3 और बी 5 और यू 4 पर। तो हमारा ये इस प्रकार है 8 1 7 2 3 5 4। इसी प्रकार कलकत्ता के भी अक्षरों पर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस पर आएगा इसी प्रकार। फिर इसको रिलेटेड कर दो, 8 1 7 2 3 5। इस प्रकार हमें इससे रिलेटेड करना है कलकत्ता को। तो इस प्रकार हमारा ये बनेगा ACTUTLUC, मतलब कि क्वेश्चन का आंसर इसका होगा ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों अंकों को बदल किया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। तो पहले हम प्लस को रख के देखते हैं, प्लस एवं गुणा को। तो 12 × 6, 12 + 6 + 3 + 7। तो 12 छक्का 78, ये तो हमारा करेगा नहीं। तो आगे का देखते हैं, 6 × 6 7 7, 6 और 7 को चेंज करके 12 × 7 + 3 × 6, ये भी नहीं करेगा, इसमें भाग नहीं जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं भाग एवं प्लस। तो इसको चेंज कर देखते हैं, 12 + 6 भागे 3 × 7। तो 12 और 6 18 भागे 3 × 7, तो 3 18, 6 × 7 47। तो ये हमारा हो गया। तो सी इसका आंसर सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 64 25 81 36 49 16 14 12। ये किस प्रकार सीरीज बन रही है। तो 64 25 को जोड़कर देखेंगे तो 89, इस प्रकार तो बनेगी नहीं। फिर इस प्रकार देखते हैं हम इसको, ये 14, इस कॉलम के हिसाब से देखते हैं हम इसको। तो 8 का वर्ग + 6 का वर्ग, 8 2 64 और 6 6 36। तो ये हमारा बनेगा 8 + 6 14, 8 और 6 14 हो जाएंगे, सही है। इसी प्रकार इसको देखते हैं, 5 + 7 12, ये भी सही हो गया। 9 + 4 9 और 4 13। तो हमारा ए आंसर सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। पौधा, भोजन, बीज, पत्ता, फल। तो सबसे पहले हम बीज बोते हैं, बीज के बाद पौधा बनता है, पौधे पर पत्ते आते हैं, पत्ते के बाद उस पर फल लगते हैं, फिर हम उनका भोजन करते हैं। तो इस प्रकार किस प्रकार बनेगा, 3 1 4 5 2। तो हमारा सी आंसर सही है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा।
9, 16, 25, 36, 64 ये सीरीज हमारी किस प्रकार बन रही है? तो ये हमारी सीधी सीधी दी गई है, ये हमारी वर्ग के हिसाब से चल रही है। 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग। तो यहाँ पर आएगा 7 7 49। तो इसका आंसर है 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3, 5, 8, 30, 21, 34, 55। तो यह सीरीज किस प्रकार चल रही है हमारी? तो ये सीरीज इस प्रकार चल रही है, 5 और 3 8, इसमें 3 जुड़ गए, उसके बाद 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 34 55, 55 और 34 होंगे हमारे 89। तो यहाँ पर आएगा 89। इसका राइट आंसर है 89। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AZBYC, तो क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा? तो ये सीरीज इस प्रकार चल रही है हमारी कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद यहाँ आएगा डी और जेड बाई एक्स। तो इसका आंसर होगा एक्स डी, ए। इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह सीरीज किस प्रकार बनेगी हमारी? बाई एक्स डब्ल्यू यू टी एस की पी क्यू पी ओ एम एल के। तो ये इसको एक हम चेक करते हैं। एम के बाद आ रहा है क्यू, कितना आगे बढ़ रहा है? 4। एम के बाद एम एन ओ पी क्यू, क्यू के बाद फिर यू को देखें तो ये भी 4 का बढ़ रहा है, और क्यू यू के बाद बाई को देखें तो ये भी 4 बढ़ रहा है आगे, मतलब +4 +4 +4 इस प्रकार हो रहा है हमारा, +4 +4 हो रहा है। इसी प्रकार एल को देखें तो ये भी +4 हो रहा है, और पी को देखें +4 हो रहा है। इसी प्रकार +4 +4 करके ये सीरीज हमारी चल रही है। तो इसी प्रकार देखते हैं हम, ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। फिर जे के बाद देखेंगे, जे के बाद एम आ रहा है तो आगे जे के बाद एम बढ़ रहा है, जे एल एम 2 बढ़ रहा है, ये होगा नहीं। एल के बाद एम 1 बढ़ रहा है, के बाद के एल एम ये भी 2 आगे बढ़ रहा है। और लास्ट क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हैं, आई एच जे। तो आई के बाद एम 4 आगे जा रहा है, एच के बाद एल भी 4 आगे जा रहा है, जी के बाद के भी 4 आगे जा रहा है। तो इसका +4 +4 इसका डी आंसर राइट होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। काला सफेद, तो ये एक दूसरे से अपोजिट हैं। काला सफेद होता है ऊपर का नीचे होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक जिस प्रकार लेखक से रिलेटेड है उसी प्रकार मूर्ति मूर्तिकार से रिलेटेड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 292, 146 और 582 एक दूसरे के से किस प्रकार रिलेटेड हैं? तो हम देखते हैं 292 का अगर हम आधा करें तो 146 होता है, 292/2 1 4 6। तो 582 को इसी प्रकार करते हैं 2 से, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 निम्मा 18, तो 1 2। तो इसका आंसर होगा 291। इस प्रकार ये हमारा बन रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6, फिर 6 के बाद 18 आ रहा है, 18 के बाद 4 आ रहा है, ये किस प्रकार रिलेटेड है? तो हम 6 × 3 करेंगे तो 80 होगा, और 4 × फिर 3 करना पड़ेगा। अगर इसी प्रकार करते हैं तो 12 आएगा। तो ये ऑप्शन में है नहीं, ये सही हो नहीं सकता। तो हम इसको इस प्रकार रिलेटेड करते हैं, 6 × 6/2, 2 3 6 6 18। इसी प्रकार 4 को देखते हैं, 4 × 4/2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर होगा बी सही राइट। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ABC, ZYX और CBA एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है? तो ABC यहाँ जाकर C आगे आ गया, फिर उसके बाद B आगे आ गया, उसके बाद आ गया, फिर A उसके आगे आ गया। इसी प्रकार इसको रखते हैं। तो पहले X आएगा, फिर Y आएगा, फिर Z आएगा। तो X Y Z कौन से ऑप्शन में सही है? तो ये हमारा आंसर ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AZBY ZA YB CX DW किस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड हैं? तो इसमें से हम देख रहे हैं कि AZBY मतलब दो पेयर, 2 जोड़े आपस में एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं। इस प्रकार ZA YB
तो इसी प्रकार ये चेंज होगा। तो CX/DW, तो किस प्रकार XC और WD, तो इसका आंसर सही होगा डी हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। आंख, हाथ, नाक, कान। तो आंख, नाक और कान ये हमारी होती हैं ज्ञान इंद्रियां, और हाथ नहीं है, तो इसका इससे भिन्न हो जाएगा हाथ। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। MNP, PQS, WXZ, GHK किस प्रकार रिलेटेड है। तो हम इसको देखते हैं। MN, इसमें O नहीं है, P आ गया। फिर इसमें आगे वाले को देखते हैं PQ, यहाँ R नहीं है, S आ गया, मतलब एक नहीं है। WX, Y नहीं है, Z आ गया। और यहाँ इसी प्रकार इस क्वेश्चन देखते हैं। GH आ गया। फिर IJ यहाँ दो नहीं है, तो हमारा यही भिन्न है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 4, 25, 140, 625। तो 4 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 625 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, और 140 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हमारा सी भिन्न होगा। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मछलियों, सांपों और पक्षियों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। तो हमारा मछली भी अलग है, सांप भी अलग हैं, पक्षी भी अलग हैं, तो ये हमारा डी से रिलेटेड करेगा, हमारा डी आंसर सही है।